एवरीबॉडी वेलकम टू लाइफ ऑफ नमन। आज बहुत एनर्जी फाड़ के आज, और देखो टाइम क्या हो रहा है अभी 1:35 PM हो रहे हैं। द डे इज़ 25th ऑफ दिसंबर, थर्सडे है आज। और सच में आज एनर्जी ना फील हो रही है। और आज ना थोड़ी सी ठंड बढ़ी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेज। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक्समस टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग। और आज थोड़ी सी ठंड बढ़ी है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट क्रिसमस और न्यू ईयर पे ना थोड़ी सी ठंड बढ़ी जाती है। आई डोंट नो कि ऊपर से पता लग जाता है कि भाई आज फेस्टिवल है या फिर स्पेशल है कुछ, तो ठंड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है अपने आप से। तो सुबह ना मैं एक डायलेमा में था, 12 नहीं 11:30 से डायलेमा में था कि आज टी पीनी चाहिए या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए। आई वॉज इन अ डिलेमा कि चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी यूजुअली मैं पीता हूँ डेली, एक बारी या दो बारी पीता हूँ, सुबह और शाम में डेफिनेटली पीता ही पीता हूँ। सुबह का डिलेमा रहता है फ्रूट्स खाओ या कॉफ़ी पियो। आज डिलेमा था कॉफ़ी और चाय के बीच में, और आई चोज चाय। तो सुबह ना मैं एक डायलेमा में था, 12 नहीं 11:30 से डिलेमा में था कि आज टी पीनी चाहिए या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए। आई वॉज इन अ डिलेमा कि चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए। कॉफ़ी यूजुअली मैं पीता हूँ डेली, एक बारी या दो बारी पीता हूँ, सुबह और शाम में डेफिनेटली पीता ही पीता हूँ। सुबह का डिलेमा रहता है फ्रूट्स खाओ या कॉफ़ी पियो। आज डिलेमा था कॉफ़ी और चाय के बीच में, और आई चोज चाय। मुझे चाय की सुपर नेचुरल पावर्स पता लगी। चाय पी कर ना ऐसे पार्ट्स एक्टिव हो गए जो इनएक्टिव थे। आई डोंट नो सर्दी की वजह से या कैसे, पर इतना डिफरेंट हिट करती है कि चाहे लाटे हो, चाहे कैपेचिनो हो, कुछ भी हो यार, चाय इन पीक विंटर्स, मतलब अगर ठंड बढ़े ना तो चाय हिट्स सो डिफरेंटली। और आज ठंड बढ़ी है ना, उसकी वजह से धूप इतनी अच्छी फील हो रही है ना। जब भी ज़्यादा ठंड होती है उसमें धूप इतनी करारी और इतनी बढ़िया फील होती है ना, बट जैसे ही धूप खत्म होती है ठंड और बढ़ने लग जाती है। ऑब्वियसली द विंड फ्लोज, और मतलब ठंडी हवाएं बहती हैं उस टाइम पर। आज के एपिसोड में ना हाईवे एट स्पेस के, सो बेसिकली हाईवे एट स्पेस का पांचवा एपिसोड है। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स इन लाइफ, सो ऐसे मेरे ट्रिप्स एक दो नहीं, बहुत अनेक, देयर आर सो मेनी ट्रिप्स जो कि विदाउट प्लान रहते हैं। जितना भी प्लान कर लो, जब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है बेसिकली। सो कभी भी मैं अपने ट्रिप्स प्लान नहीं करता हूँ। एक ट्रिप की मैं कहानी सुनाता हूँ। बीरबिलिंग का ट्रिप है। जो इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स होते हैं ना, विदाउट प्लान के प्लान्स, उसमें मज़ा इतना ज़्यादा आता है। उसमें अनएक्सपेक्टेडली आपको एकदम हाई मिलता है। क्योंकि अगर आप कोई ट्रिप प्लान करके जा रहे हो तो आपको पता है कि ये स्टेयर के बाद ये स्टेयर आनी है, ये स्टेयर आनी है, ये स्टेयर आनी है, राइट? कि इस दिन को ये करना है, इस दिन को ये करना है, इस दिन को ये करना है। पर इम्प्रॉम्प्टू प्लान आप चले जाते हो। इम्प्रॉम्प्टू प्लान अगेन, इट कैन बी वाइल्डली डिसअपॉइंटिंग और इट कैन बी वाइल्डली अमेजिंग। तो मेरे 95% ऑफ द प्लान्स वाइल्डली अमेजिंग रहे हैं। इज एन ऐप कॉल्ड एज काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पर जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों को दैट आई वांट टू स्टे एट योर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया। सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी लोग रहते हैं, दे हैव देयर ओन स्पेसेस, राइट? सो देयर आर मेंबर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो ऑलरेडी काउच सर्फिंग ऐप पे हैं, और मैं भी काउच सर्फिंग ऐप पे हूँ। मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ मेंबर ऑफ दैट ऐप कि मुझे आपकी प्लेस पे स्टे करना है। यूजुअली स्टेज फ्री होते हैं, और फ्री ही होने चाहिए यार। आप मेंबर टू मेंबर एक मेंबर दूसरे मेंबर के घर रह रहा है, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ काउच सर्फिंग कि आप विदाउट पेइंग आप किसी के घर रह सकते हो। बेसिकली आप काउच डिमांड कर रहे हो। ये भी नहीं पक्का होता कि आपको पूरा एक अलग रूम मिल जाएगा। वो तो गलत ही होता है यार कि आप किसी के घर पे जाके दूसरा एक रूम ले रहे हो। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स। लाइक काउच सर्फर के पास अगर है देने के लिए एक पूरा रूम तो वो दे सकता है, नहीं तो couch surfing is basically you are demanding a couch, like a place to crash for a few nights, right? उसके बदले में जो काउच सर्फर है जिसके घर पे आप रह रहे हैं, they can demand कि आप हाउस चोर्स कर दो या फिर कुछ लाना धाना कर दो, उनकी हेल्प हो जाती है। सो दैट्स बेसिकली द होल पर्पस ऑफ काउच सर्फिंग। बहुत प्यारी ऐप है। आई हैव स्टेड ऑलमोस्ट 3 to 4 times with the couchsurfing app with fellow couchsurfers. Couchsurfing
is a really good community. एक basically एक community है, एक app, just एक app नहीं है, it's a whole community. So members all over the world फैले हुए हैं. तो आप जाओगे, इंडिया में still थोड़ा कम इसका है क्रेज़ काउच सर्फिंग का, और काफ़ी कम लोगों को पता है. पर इफ़ यू गो टू थाईलैंड, यू गो टू ऑल दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, बाहर भी जाओगे यूरोप में, वहाँ पे यहाँ पे काउच सर्फिंग ऐप बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. और जितने आपके पास रिव्यूज़ होंगे ना फेलो काउच सर्फर्स के, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव स्टेड ओवर एट अ काउच सर्फर्स प्लेस, तो आप ऑफिशियली उन्हें बोलो कि आप मेरी प्रोफाइल पे ना मुझे रेट करो, रिव्यू डालो. बेसिकली ट्रस्ट बढ़ता है. एंड अगर और किसी को होस्ट करना है काउच सर्फर को, तो आपकी प्रोफाइल देखेगा तो दे विल सी कि हाँ आप ऑलरेडी कई प्लेसेस पे रह चुके हैं और अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो आप होस्ट करने लायक हो. नाउ मैं एक दोस्त से मिलता हूँ. सो बेसिकली एनी स्ट्रेंजर दैट यू हैवंट मेट इज़ अ फ्रेंड. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो इस फ्रेंड से मिला मैं वहाँ पर सऊदी अरेबिया में. I stayed in his apartment for 2 days. फिर उसके बाद he left Saudi Arabia, came back to India for his job, and then we planned an impromptu trip to Beer Billing. और वो ट्रिप अभी भी, वो मेरा फ्रेंड है, वो कहता है कि मेरी लाइफ का, he is 7-8 years older than me, is around 35 years old. वो कहता है कि मेरे 35 साल की ज़िंदगी में वो आज तक का मेरा सबसे बढ़िया ट्रिप है, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं था. दैट्स द ब्यूटी ऑफ अनप्लान्ड ट्रिप्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स. और मुझे ऐसा ना अलग सा फील नहीं हुआ, क्योंकि दैट्स व्हाट ऑल ऑफ माई प्लान्स आर लाइक. मुझे प्लान ट्रिप्स बिल्कुल पसंद नहीं है कि डे 1 पे ये होगा, डे 2 पे ये होगा, डे 3 पे होगा. भाई जेल नहीं है, ये ट्रिप है. सो ट्रिप को ट्रिप की तरह लो एंड go there, explore, meet with the people of the place that you are going. Make it in your heart कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो, आप नई जगह देखने जा रहे हो, ना कि आप अपनी जगह को वहाँ पर लेकर जा रहे हो. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ हिमाचल में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी कहीं जाता हूँ, तो आई स्टे एट हॉस्टल्स. मैं हॉस्टल्स पे इसीलिए रहता हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद अ लॉट ऑफ पीपल. एंड हॉस्टल्स में बहुत मतलब दुनिया भर के लोग आते हैं. मुझे होटल्स बिल्कुल पसंद नहीं है. इट्स नॉट दैट आई कांट अफोर्ड होटल्स, want to live in the hotels, because होटल में आप एक अपनी कन्फाइंड स्पेस में बंध जाते हो. मुझे वो बनना बिल्कुल पसंद नहीं है. हॉस्टल में एंड being among the people of that place, then you'll get to experience that place more. A lot of people say कि भाई हिमाचल में कुछ नहीं रखा है यार, क्या रश होता है इस टाइम पे. न्यू ईयर के टाइम पे चले जाओ, सब जगह रश ही रश होता है. मनाली भरा होता है, शिमला भरा होता है. एंड आई से दैट्स ट्रू, यस. मनाली एंड शिमला इस टाइम पे खचाखच भरा होगा. एंड दैट्स नॉट द वे. और फिर लोग कोसते हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश इज शिट, मतलब कुछ नहीं है यार, बेकार है. लोग पे लोग चढ़े होते हैं, जाना नहीं चाहिए. एंड आई से टू देम कि go to a place in its off season. जैसे बीर बिलिंग है, बीर बिलिंग, वी वेंट टू बीर बिलिंग इन अगस्त. रेनी सीजन होता है यार. रेनी सीजन में सब बोलते हैं कि रेनी सीजन में माउंटेन्स जाना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक होता है. न्यूज़ में आता है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी, पत्थर गिर जाएगा आपके सिर पर. आई वुड से टू यू, ट्राई फॉर वन टाइम. इस साल जुलाई अगस्त में एक बार ही आप बीर बिलिंग, एक बार ही आप शिमला जाकर देखें. होटल प्राइसेस भी छोड़ दो यार, होटल प्राइसेस भी छोड़ दो, खतरा एक साइड छोड़ दो. जो आपको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी ना उस टाइम पे फ्रॉम द लोकल हिमाचली पीपल, वो देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे. आई होप आई यूज द राइट हिंदी वर्ड, मंत्रमुग्ध हो जाओगे. ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी जो आपने ज़िंदगी में कभी भी देखी नहीं होगी. हिमाचली पीपल, पहाड़ी पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल. पर इफ़ यू गो टू देम इन जून, जब उनके सिर पे ऑलरेडी 100 लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी हॉस्पिटेबल नहीं रहेंगे. मेरे जो कनेक्शंस हिमाचल में बने हैं ना, वो इसीलिए बने क्योंकि आई वॉज प्रेजेंट एट दोज प्लेसेस एट द राइट टाइम. हिमाचल में जाओ ऑफ सीजन में, बहुत मज़ा आएगा. अप्रैल में जाओ स्पीति वैली में, दैट्स व्हाट आई हैव बेंट. मतलब मैं जून में भी गया हुआ हूँ और मैंने अप्रैल में भी देखा हुआ है स्पीति वैली. इट्स टोटली डिफरेंट यार.
अप्रैल में बहुत कम लोग आते हैं, प्रॉबेबली अब ज़्यादा लोग आते होंगे, पर मार्च, अप्रैल, फरवरी ऐसा टाइम है जब आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे यार, द लोकल फैमिलीज़ के साथ आप बात कर पाओगे, और आपको उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगेगा जो कि आप कभी नहीं जान सकते, ओनली उन लोकल फैमिली से जान सकते हो जो पूरे साल वहाँ पर रहते हैं। मैं अभी ना इस वीडियो में कुछ क्लिप्स भी डालूंगा अपने बीर बिलिंग ट्रिप से, एंड आई विल ऑल्सो सेंड दिस वीडियो टू माई फ्रेंड, वो बहुत खुश होने वाले हैं। हम एक और इम्प्रॉम्प्टू प्लान मतलब प्लान कर रहे हैं, इम्प्रॉम्प्टू प्लान। सो अगेन डेट्स तो फिक्स करनी पड़ती हैं क्योंकि वी आर ऑल एडल्ट्स, हम कॉलेज के बच्चे तो हैं नहीं कि एकदम से उठें अपने हॉस्टल से और निकल जाएं, तो डेट्स प्लान करनी पड़ती हैं। पर इम्प्रॉम्प्टू प्लान हम प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे, एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, एंड विल सी व्हाट गोज़। ऊपर से पता होता है कि वो प्लेस क्या ऑफ़र कर सकती है, पर जब आप वहाँ पर जाते हो, अगर आप टोटली एक डे को प्लान करके रखो, वो हम नहीं करते। हम इम्प्रॉम्प्टू रखते हैं कि भाई इतने डेज़ हैं, इतने डेज़ में देखते हैं यार क्या करेंगे, जाएंगे और फिर चिल करेंगे खुद से। ये एक नई लोकेशन अनलॉक हो गई है यहाँ पे, मैं बताऊंगा नहीं, ये बहुत तगड़ी लोकेशन है। मेरे ऑफिस से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ही दूर है, और ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है हाईवे पर ये लोकेशन है, मतलब हाईवे से थोड़ा सा एक मोड़ कट करके। सो बहुत अच्छी लोकेशन लगी, बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह यहाँ पर आ रही है। और मुझे ना धूप चाहिए थी, तो मैं, ये टेढ़ी लोकेशन है, इट्स नॉट गोइंग एग्जैक्टली लेफ्ट या राइट हाईवे पे, ये अंदर को कट हो रही है थोड़ी लोकेशन। एंड इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स में ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो दिल टूटने के चांसेस ही ज़ीरो हो जाते हैं। अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो ना, यार ये प्लेस ऐसी होगी वैसी होगी, मतलब उस प्लेस से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो, बस जाओ और जाके एक्सपीरियंस करो जो भी आपके आगे आता है वो एक्सपीरियंस। क्योंकि आप सोच के चलोगे कि आज शिमला में ठंड बहुत बढ़ रही है, स्नोफॉल होगी यार, और आप जाते हो और स्नोफॉल नहीं मिलती, दिल टूट गया ना। एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो लेकर जाओ और चिल करो, जो है आपको उसको एंजॉय करो। और अपनी स्टोरी बताता हूँ, ये भी बीर बिलिंग की स्टोरी है। तो बीर बिलिंग इज़ लाइक माई अड्डा। बीर बिलिंग और चितकुल मेरे ऐसे दो प्यारे अड्डे हैं जहाँ पे वीकेंड पे भी जा सकता हूँ, और वीकेंड पे जाके ना चिल करता हूँ। बहुत अच्छे मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो दोनों गांव, बेसिकली दोनों गांव हैं, बीर बिलिंग और चितकुल, दोनों गांव मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एंड डेफिनेटली आने वाले कुछ ही टाइम में मैं डेफिनेटली फिर से जाऊंगा चितकुल या फिर बीर बिलिंग को फिर से विंटर्स में देखूंगा। स्टोरी ये है कि दिस टाइम आई एम गोइंग सोलो टू बीर बिलिंग, और मैं अराइव करता हूँ अराउंड 5 AM आई थिंक। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाल रखी है चैनल पे। तो मैं 5 AM के अराउंड अराइव करता हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, बस छोड़ के जाती है 5 बजे, 4:30-5 बज रहे होते हैं, और मैं ना बेर रोड बिल्कुल बाहर छोड़ देती है, और वहाँ से ना आपको 2-2.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, जो बेर का अंदर गाँव है। और बिर रोड बेसिकली बाहर है जहाँ पे बस आपको ड्रॉप कर देती है, बस अंदर तक नहीं जाती है, राइट। तो बिर रोड पे ड्रॉप कर दिया, मैं पैदल चल के जा रहा हूँ, रात का टाइम हो रखा है, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि यार वो 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं यार, चल लेंगे यार, ट्रैकर है, कोई दिक्कत नहीं है। चल रहा हूँ, पीछे से एक एक्टिवा वाला आता है, लोकल बंदा, तो मेरे से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा अंदर ही जा रहा हूँ। वो कहता है चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास हमेशा रक्सैक होता है, मेरे पास कोई ट्रॉली या वो सब नहीं होता, मेरे पास एक दो रक्सैक होते हैं बेसिकली, एक आगे टांगा होता है, एक पीछे टांगा होता है। सो मैंने कहा ठीक है यार, छोड़ दो अगर आप जा ही रहे हो तो चलते ठीक है। रक्सैक उसने मेरा छोटा वाला आगे रख लिया और एक मैंने पीछे टांगा हुआ था। चलते बातें हुई, वो कहता मैं लोकल ही हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, कहता कि आप मेरे घर पे रह लो। मतलब देख रहे हो हॉस्पिटैलिटी, और ये हॉस्पिटैलिटी आपको एक बड़े ग्रुप में भी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए तो आपको एक सोलो ट्रैवलर बन के ही जाना पड़ता है। ये हॉस्पिटैलिटी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, अगेन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती मेरे माइंड में, तो जब मिलती है तो ऐसा लगता है कि यार वाओ, मतलब मैं एक लोकल के घर में रहूँगा यार, क्रेजी। वो मुझे अपने घर लेकर जाता है और मैं वहाँ पर
विद नो एक्सपेक्टेशन एट ऑल मैं रात वहाँ पे काटता हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट देता है भाई वो मुझे, उनकी मतलब उनकी मदर मुझे ब्रेकफास्ट देती है। और उन्होंने प्याज बनाए थे, एक काले प्याज होते हैं वहाँ के हिमाचली प्याज, उसके साथ परांठे दिए। आई मीन यू फील लाइक यू ऑलरेडी इन हेवन ऑन अर्थ यार। मतलब ऐसी हॉस्पिटैलिटी लोग दे रहे हैं यार, रोना आ जाता है ऐसी हॉस्पिटैलिटी देख। द नेक्स्ट डे जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मुझे वो लड़का बताता है कि यार मैं पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे तो पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद है, मैंने पहले भी 1-2 बारी करी हुई है, 2 बारी एक्चुअली करी हुई है। तो मेरा कोई प्लान नहीं था, जब मैं बिरबिलिंग आया था तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँगा, था ही नहीं प्लान एक्चुअली। मैं सोच के भी नहीं आया था। मैंने कहा चलो मन करा तो कर लेंगे, पर मेरा प्लान था नहीं पैराग्लाइडिंग करने का, क्योंकि मैंने बिरबिलिंग की पैराग्लाइडिंग 2 बारी करी हुई है, 1 बारी मनाली की पैराग्लाइडिंग करी हुई है, तो मेरा मन था नहीं। पर वो पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर निकलता है और हम फिर उसके दोस्तों के साथ जाते हैं, बिल्कुल बिलिंग तक जाते हैं। बिलिंग बेसिकली वो जगह है जहाँ से पैराग्लाइड नीचे को जाता है, मतलब इट्स द पैराग्लाइडिंग साइट जहाँ से लिफ्ट ऑफ होता है। सो मतलब आप देख रहे हो कि इम्प्रॉम्प्टू प्लान था ये सब। हॉस्पिटैलिटी मिली, नहीं भी मिलती तो आई वॉज ओके यार। मैंने ऑलरेडी एक हॉस्टल रिजर्व करके रखा हुआ था, तो मैं तो हॉस्टल ही जा रहा था। पर हॉस्पिटैलिटी मिली, और ऐसा नहीं था कि मेरे कोई पहले से ही होटल ऑलरेडी बुक था। मैं कभी भी कुछ बुक करके नहीं जाता हूँ, हमेशा रिजर्व करके जाता हूँ। इफ़ you know booking.com पे you can reserve any place. So मैं हमेशा रिजर्व करके जाता हूँ, कभी बुक करके नहीं जाता हूँ। अगर बिजी सीजन में तो वैसे जाता भी नहीं हूँ, ऑफ सीजन में ही जाता हूँ। सो आप देख रहे हो कि हॉस्पिटैलिटी इतनी मिली। एक्सपेक्ट था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार मुझे कोई लोकल अपने घर ले जाएगा, एक परमानेंट फ्रेंड बन जाएगा मेरा बिरबिलिंग में, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी टॉकिंग टू एनीबॉडी। मतलब वो लिटरली अपने फादर को छोड़ के आ रहा था, बैजनाथ से आ रहा था वो एक्टिवा में, और रास्ते में मिला मुझे, हमने बातें करी, और मतलब वो मुझे छोड़ने जा रहा था कि मैं आपको आपके हॉस्टल छोड़ देता हूँ। मैंने कहा मेरा हॉस्टल तो बुक नहीं है। मुझे अपने घर ले गया, हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया दिखाई। इट्स जस्ट मेक्स यू फील कि यार काइंडनेस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट। हमेशा अंदर रखनी चाहिए काइंडनेस, चाहे कंडीशंस जो भी हों बाहर, हमेशा आपको काइंड रहना चाहिए दूसरों के प्रति। बहुत सही ह्यूमन साइड दिखती है लोगों की, एंड हॉस्पिटैलिटी दिखती है। तो यही बोलूँगा कि यार ऑफ सीज़न में जाओ बिरबिलिंग या फिर मनाली, शिमला, ऐसी प्लेसेस पे, तो आपको हॉस्पिटैलिटी दिखेगी हिमाचल की। बहुत हॉस्पिटेबल और बहुत प्यारे लोग हैं हिमाचल के, एंड पंजाबी लोग भी हम बहुत प्यारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ हाईवे हेडस्पेस। नाउ आई एम गोना हेड बैक टू माय ऑफिस। टाइम हो रहा है 2:20, सो ऑलमोस्ट आधा घंटा 1 घंटा हाईवे हेडस्पेस का मज़ा आ जाता है यार, माइंड फ्रेश हो जाता है। सो दैट्स इट, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हाईवे हेडस्पेस। बाय बाय।